आपके पास टाइम है नहीं, रुकेंगे? प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री चंद्रानंद महाराज की जय। स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज की जय। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी भक्ति, आज बुधवार का पावन दिन, सनातन से हम लोगों के सत्संग का दिन है। तो इस पावन दिन को हम खूब खुशियों से मनाते हैं सदगुरु के चरण में। तो प्रेमी भक्तन, आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 6वें अध्याय पर वाणी विचार करेंगे। 6वें अध्याय का नाम है आत्मसंयम योग और इसमें कुल 47 श्लोक है। श्रीमद् भगवद जी की ये विशेषता है जिसमें आप जो कुछ जैसे चलना चाहें सब कुछ क्रिया आपको दी गई है। यही महानता है, हर जगह इसका विस्तार है। तो आत्मसंयम योग इसलिए अध्याय का थोड़ा विशेष महत्व है। आत्मा को कैसे जगाए, कैसे परमात्मा तक पहुंचाए। तो कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फल कर्म करो दिया सयोगी च संन्यासी न च निरति न च क्रिया। अनाश्रितम कर्म फल कार्यम कर्म करो। अनाश्रित माने बिना किसी चाहना, बिना किसी लगा के कर्म करे, फल की इच्छा न करे। अनाश्रितम कर्म फल कार्यम कर्म करो स संन्यासी च सर। वही सन्यासी है और वही योग है। न कि मेरे बिना न च अक्रिय, अग्नि का त्याग करने वाला नहीं और न याम को न करने वाला। तो इसकी यही महानता है। यहाँ पर चाहना नहीं होनी चाहिए। उद्धरेत आत्मानम आत्मानम अवसादे। आत्मना आत्मना बंधु आत्मा आत्मबंधु। कहते हैं अपनी आत्मा का उद्धार तुम स्वयं कर सकते हो, तुम ही उसके बंधु हो। तो जिस तरह से चाहो उस आत्मा का उद्धार कर सकते हो। तो इसमें कई विधियां बताई गई हैं। कैसे ध्यान लगाए, कैसे परमात्मा तक पहुंचे, क्या करना चाहिए, तमाम विधियां बताई गई हैं। क्या फल मिलता है, कैसे हम थोड़ा सा 2-4 श्लोकों पर प्रकाश डालेंगे। पहला श्लोक हो गया और आखिरी श्लोक है योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते मां सौ में उत्तपन्नो होता है। कहते हैं कि आसन की बात करते हैं, कैसे हम आसन ध्यान लगाएं। तो कह रहे हैं कि ज़्यादा ऊंचा न हो, ज़्यादा नीचा न हो, साफ सुथरा जगह। वहाँ पर कुछ के साथी आसन सब बिछा ले और जो है ध्यान लगाए। ध्यान लगाने के लिए यह है कि हर क्रिया संतुलित होनी चाहिए। युक्त आहार विहार, खाना पीना सही होना चाहिए, न अधिक खाना चाहिए न कम खाना चाहिए। जैसे कि दवा होती है तो अगर ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान है, कम खा लेंगे तो फायदा नहीं। एक नबी क्रिया बता रहे हैं ध्यान लगाने के लिए। क्यों?
क्योंकि इससे आपका ध्यान सही सही लगेगा। तो आसन पर बैठ करके आप ध्यान को लगाएं, अपने चित्त को एकाग्र करें। तो उस ध्यान से आपको ध्यान इस तरह से होना चाहिए। कहते हैं ना कि योगी जो है कैसे ध्यान लगाता है। कहते हैं कि योगी ध्यान लगाता है तो किस रूप में पहुंच जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक जलाया जाए तो उसकी लौ जो है सीधे जाती है, इधर उधर नहीं। तो कहने का भाव है कि जब योगी उस रूप में आ जाता है तो क्या कहते हैं कि अब वो परमात्मा में लीन है, अपनी आत्मा को लगाया हुआ है। जब लब्ध्वा चापरम लाभम न मंडले अधिकम, कह रहे हैं जिसको प्राप्त होने के बाद दूसरा कोई लाभ न हो। जब गत्वा गुना विचय न विचार्यते, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस तरह से कार्य करना चाहिए। जब लब्ध्वा, जिस परमात्मा को प्राप्त करके अन्य कोई लाभ है नहीं। जब गत्वा गुना विचय न विचार्यते, उस स्थिति में जब आप आ जाएंगे तो आपको कोई चीज विचलित नहीं करेगी। तमाम तरह की परेशानियां आएंगी लेकिन नहीं, वो विचलित नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संयोग सनिश्चय योगतव्यो योगो निवेद चेष्टा। वो क्या कहना है, वो कौन सी विद्या है? देखिए कह रहे हैं तम लब्ध्वा, अब आपको विद्या उस रूप में पहुंचा जाएगी। निविड़ चेष्टा, निविड़ चेष्टा का मतलब था बिना उत्साहे, बिना घबराए। घबराना नहीं चाहिए। परेशानियां आती हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में जब आप जाएंगे तो परेशानियां आएंगी, लेकिन कह रहे हैं न उत्साह हो, घबराओ मत, विचलित मत हो, लगे रहो। निविड़ चेष्टा, एकाग्र चित्त होकर। एक छोटा सा दृष्टांत, एक टिटहिरी का जोड़ा था, वो समुद्र के किनारे रहता था। अब जब टिटहिरी मादा थी, उसको अंडा देने का समय आ गया तो टिटहिरे से वो कह रही है कि अब हम लोगों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए। तो टिटहिरा बोला क्यों? समुद्र का ज्वार भाटा आता है और हमारे अंडों को उठा ले जाएगा। देखिए पक्षी करा उठा ले जाएगा, समुद्र हमारे अंडों को उठा बाहर ले जाएगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहे क्यों नहीं, तो देखते हुए रोज ही बाहर आती है। कह रहा अगर ऐसा दुस्साहस किया तो हम उसको सुखवा देंगे। एक पक्षी और वो समुद्र को चलने नहीं दे रहा है कि हम सुखवा देंगे, समय आ गया। मादा ने अंडा दिया और अंडा दे करके वो चरावट भोजन के लिए चले गए दोनों नरमादा। शाम को लौट करके जब आए देखे तो वहां अंडे नहीं थे। अब देखिए माता का कितना उत्साह लगा अपने बच्चों में, वो लगी चिल्लाने, कह रहा है तुम क्यों हो घबरा रहे हो, मैं अभी इसको सुखा दूंगा समुद्र को। क्या साहस है! मनुष्य पहले ही हिम्मत हार जाता है। नहीं, पर अच्छे काम करना तो चलेंगे, आपको परेशानियां आएंगी, विघ्न आएगा, लेकिन परमात्मा ने परीक्षा लेते हैं कि इसके पास कितना साहस है, कितना क्या है। लगा चोट से पानी निकालने, चोट से पानी बाहर निकाल कर रेत पर डालता और दो चार जो भी कण उसके चोट में आ जाते थे रेत उसमें डालता। उसके बिरादरी के लोग जो पास पड़ोस के उसके थे तो कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो कह रहा है कि समुद्र हमारे अंडों को ले गया है, मैं इसको सुखवा रहा। तो देखिए अपनों का ये नियम होता है कि जब अपने लगे हुए हैं
प्रेमी भक्तजन उसमें लग जाना चाहिए। अब वो सब लग गए क्योंकि वो हितैषी थे। परोपकार देखिए, परोपकार के लिए लग गए सब। पक्षी जुटते गए, देखते गए कि आ रहे हैं। अरबों खरबों पक्षी वहाँ आकर के समुद्र से पानी की ओर से बाहर निकालते और समुद्र से रेत उठा करके उसमें डालते। बारिश फैली तो नारद जी को आप लोग जानते हैं, नारद जी अपना जो है आ गए। तो कह रहे हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो वो सब कह रहे हैं कि इसका अंडा ये समुद्र ले गया है, हम लोग उसको अंडा लेने के लिए इसको सुखवा रहे हैं। करें समुद्र को सुखवा रहे हो, तुम्हारी इस क्रिया से समुद्र सूख जाएगा। कह रहे देखिए संत महात्मा है, तो संत महात्मा और अच्छी शिक्षा देते हैं, कर्म में उसको सहयोग देते हैं। आप अगर सहयोग देना चाहें तो जाए, नहीं तो हम प्रणाम करते हैं, आप जहाँ जाए हैं। देखिए संत महात्मा पहचान जाते हैं कि क्या इन लोगों की इच्छा है, क्या शक्ति है, क्या इच्छा दृढ़ है कि बस ऊपर से दिखावा गले का जाकर कहे कि आपकी बिरादरी का अंडा समुद्र ले गया। वो सब और अरबों खरबों की संख्या में पक्षी समुद्र को छुपाने के लिए परेशान है, और आप यहाँ आए देखे तो समुद्र से तो पहले समुद्र प्रकट हो, तो उनको पहले समझाए, नहीं माने तो गुस्सा किए, तो समुद्र जो है अंडे को ले आकर दे। देखिए ये होती है, परेशानियों में घबराना नहीं चाहिए, तो हम घबरा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं जो जन योग प्रोक्ता मया न सुनना। आप जो ये योग कह रहे हैं हमको करने के लिए, तो ये बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारा मन चंचल है, चंचलम ही मना की परमार्थ बल कर तस्य मन विनिग्रह वायु। ये जो योग है, आप चंचल मन वाले कह रहे हैं, तो मेरा मन जो है चंचल मन के प्रमाद इतना बलवान है, इसकी इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि अपनी तरफ खींचती हैं। चंचल मन की प्रमाद मत डालती हैं, इंद्रियां बल करते हैं, बहुत ही बलवान है। तस्य मन निग्रह वायु रुष, उस मन को एकाग्र करना वायु के समान कठिन है, उसको कहीं नहीं। देखिए भगवान क्या कहते हैं, असंख्य महाबाहो मलम मनम दुश्चलम। कह रहे हैं कि ठीक है हे महाबाहो, तुम बात जो कह रहे हो सही है, मन बहुत चल रहा है, लेकिन देखिए परमात्मा रास्ता बताते हैं, आप घबराएं न तब। अभ्यास से तू कौनते वैराग्य बता रहे कि अभ्यास और वैराग्य दो चीजें हैं। क्योंकि अभ्यास की इतनी बड़ी महानता है, ये पुआल की रस्सी जो है पत्थर का है। अभ्यास से तू कौनते वैराग्य, देखिए इसके साथ साथ वैराग्य होना चाहिए। माने वैराग्य का मतलब था अपनी इंद्रियों को अपने मन के हिसाब से मोड़ना, कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास होना चाहिए। देखिए सर्कस का ही देख लीजिए कि एक से एक पशु पक्षी भयानक भी, उनको वो अभ्यास के दौरान अभ्यास कराते कराते लाइन पर ले आ देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभ्यास से कौनते वैराग्य को चाहिए। अब आगे कहते हैं अयत श्रद्धा के तो योगा चलत मान, कह रहे हैं कि जो योग में लगा हुआ है, तो क्या उसका योग परिस्थिति के हिसाब से बीच में छूट जाता है, अभी कुछ नहीं बता, तो उसकी क्या गति होती है? क्या घिरे हुए बादलों की तरह से जिससे मालूम पड़ता है कि अब ये बरसेंगे, लेकिन वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी
कि वो बीच में योग छूट गया, तो कह रहे हैं कि न यह न उच्च बिना सस्य विषयते, कह रहे हैं कि न अत्र और न उच्च, माने न उस लोक में और न इस लोक में सत्कर्म की दुर्गति होता ही नहीं, तात दुर्गति न गच्छति, ये तात उसकी दुर्गति नहीं होती है। और वो योगी जो पथ भ्रष्ट हो गया इंद्रियों की वजह से, पथ भ्रष्ट हो गया, तो अब वो क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। वो पहले जितना कर्म किया है उसके हिसाब से पहले वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जाकर के उतना सुख भोगता है, तो फिर वापस आता है। वापस आएगा कहाँ? शुचि नाम श्रीमंत गेहे योगो भ्रष्टो विद्यार्थी, शुचि नाम श्रीमंत गेहे, शुचि नाम का मतलब होता है जिनका धन पवित्र हो, ईमानदारी से परिश्रम से जान लगा करके पैदा किया, शुचि नाम उनको कहते हैं। शुचि नाम श्रीमंत, वो श्रीमंत है, क्यों? क्योंकि वो परिश्रम से पैदा किए हैं, एक पैसा इधर से उधर नहीं। शुचि नाम श्रीमंत गेहे योगो भ्रष्टो विद्यार्थी, उसका जन्म जो है, जो योग भ्रष्ट हो गया है, इन श्रीमंतों के घर में जन्म होता है, अथवा योगी नाम कुले भवति धीमता, ओ योगियों के कुल में जन्म होता है। देखिए भगवान का, अब वहीं से वो शुरू हो जाता है। इसका दृष्टांत सोच लीजिए, कैसे कह रहे हैं, जैसे हमको बनारस जाना हुआ तो मुगलसराय जाते जाते अंधेरा हो गया, हम तो अब क्या हुआ कि हम उठे तो फिर सवेरे चलना शुरू कर दिए मुगलसराय से, न कि यहाँ फिर डुमरी आएंगे। तो उसी तरह से जो आप सत्कर्म किए हैं उसी हिसाब से वो फिर आगे बढ़ता है, ये होता है। योगी नाम कुले बहुत योग योगियों के कुल में होता है। जो क्रिया आप धर्म की है, तपस्या की है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और जो है कह रहे हैं, अब थोड़ा सा समय के हिसाब से हम आखिरी श्लोक कहेंगे। कह रहे हैं तपस्विनो अधिका योगी, योगी विशेषता बता रहे हैं। तपस्विनो अधिका योगी, ज्ञानियों उत्तम योगी, कर्मभ्या उत्तम योगी। योगी जो है तपस्वी से, ज्ञानियों से, कर्मयोगी से अधिक प्रिय होता है। आखिरी से 47वां, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद भक्तेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते मां सौम्य उत्तमो मुक्ता। कह रहे हैं योगी नाम में सर्वेला, सर्वेशा सभी योगियों में उस योगी को महत्व दे रहे हैं परमात्मा। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद भक्तेन अंतरात्मा, जो निरंतर अपनी आत्मा को मेरे में लगाया होता है, मद भक्तेन अंतरात्मा। उसके साथ साथ श्रद्धावान भजन्ते, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा जब रहेगी तभी कुछ आपको, श्रद्धा का मतलब होता है परमात्मा। श्रद्धावान भजन्ते माम सौम्य उत्तमो मत, मैं उसको गले लगाऊंगी परमात्मा का नाम, वही हमारे लिए सबसे। तो समय के हिसाब से अपनी वाणी को हम अभी जानते। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी शेषाचार्य महाराज की जय, स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज की जय। हमसे बंधे न हो बाबा।